Hello. Hello everyone. A very good morning to all of you. Guys, I am your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel which is English by Gauri Ma'am. आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने सेशन इंग्लिश ग्रामर में। देखो ये इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बेसिक टू एडवांस का लेवल है। इसमें हम आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट रूल्स करा रहे हैं। इंग्लिश जो है ना वो बहुत सारे रूल्स से भरी हुई है। अगर आप अलग अलग राइटर के रूल्स देखेंगे, अलग अलग, चाहे आप किसी भी राइटर पे चले जाओ, एसपी बख्शी पे चले जाओ या ए टू जेड किसी पर भी चले जाओ, तो हमेशा याद रखना आपको हर राइटर कुछ ना कुछ एड ऑन करके देगा ही देगा। सेम एज इट इज रूल या सेम एज इट इज एग्जाम्पल्स आपको हर बुक में, हर किताब में नहीं मिलेंगे। भाई जैसे हर टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल हम पढ़ाएंगे, तभी तो बच्चे हमारे पास देखेंगे, हमें समझेंगे उस चीज को, वो उनके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, वही चीज होती है ना। तो सेम सभी राइटर्स के साथ होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे रूल्स नहीं पढ़ने, हमें सारे राइटर्स के रूल्स नहीं पढ़ने हैं कि इंग्लिश में जिसने भी दिया, रेडन मार्टिन हो गए, चाहे एसपी बख्शी हो गए या ए टू जेड कोई भी XYZ कोई भी हो गया, तो हमें सबके रूल्स नहीं पढ़ने। हमें वो रूल्स पढ़ने हैं कि अगर एग्जाम में नाउन आए तो उसी रूल में से आए जो हमने पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम में अगर नाउन आ रहा है तो वो उसी रूल से आएगा जो हमने पढ़ा है। अब वो कैसे होगा? वो होगा एक्सपर्ट की मदद से। तो इंग्लिश में हम वही रूल यहां पर कवर कर रहे हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर आप लास्ट 10 साल के पेपर्स उठा के देख लें तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उसी में से अगर नाउन में से क्वेश्चन आया है तो उसी में से आया है, अदरवाइज कहीं से नहीं आया है। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करिएगा। अब मिस कैसे नहीं करेंगे हम, है ना? तो भाई हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं क्लास का टाइमिंग क्या है। तो क्लास का जो टाइमिंग है वो 11 बजे है सुबह, मॉर्निंग 11 AM का क्लास है ये आपका। ठीक है, दूसरी चीज, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और नोटिफिकेशन आएगा तो उससे क्या होगा, क्लास कभी मिस ही नहीं होगा, है ना? क्लास कभी मिस नहीं होगा। देखो आपने वो 3 इडियट का सुना है ना, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में इसको। ठीक है, दूसरी चीज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि क्लासेस की PDF आपको यहीं पर मिलेगी। क्लासेस की PDF, क्वेश्चंस की PDF आपको यहीं पर मिलेगा। दूसरा आता है इंस्टाग्राम। देखो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। हम कई बार आपसे कहते हैं कि गाइज आप जो डेली बात करते हो, डेली जो अपने घर में बातें करते हो, किसी से भी, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने माँ पापा से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो उसमें फ्रेजेस का यूज करो। तो आप कहते हो मैम फ्रेज बोलना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ तो अंग्रेजी नहीं आ रही तो फ्रेज कैसे आएगा? भाई आप और मैं डेली भाषा में, डेली रूटीन में जो कुछ भी बोलते हैं उसमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम फ्रेज बोलते हैं। तो इसलिए इसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। हम यहाँ पर आपकी स्पोकन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी सेशन होगा और ये इंस्टाग्राम पे ही आपको मिलेगा, तो इसलिए इंस्टाग्राम फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए नाउन। नाउन में मैंने अब तक आपको 3 से 4 सेशंस लिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि मैम इतना लंबा सेशन क्यों? भाई हम ले भी तो थोड़ा थोड़ा ही रहे ना, 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का। तो ये लमसम ऑफ जो क्लास है वो 1 से 1.5 घंटे की है जिसमें नाउन आपका पूरा कंप्लीट है। बट हमने आप पर बर्डन ना पड़े इसकी वजह से इसको 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम ये तो इतना सब पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन कहाँ से आया है। नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से आया है जिसका मतलब होता है नेम, और जो कि हम सब जानते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग। मतलब जो कुछ इस दुनिया में है जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। मैं नाउन, आप नाउन, कंप्यूटर नाउन, पेन नाउन, बोर्ड नाउन, एवरीथिंग। अब ये मत कह देना कि मैम लाइट नाउन है।
लाइट नाउन नहीं है। लाइट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसकी रोशनी पड़ रही है उस रोशनी को हम टच नहीं कर सकते। हाँ, ये जो बल्ब लगा हुआ है ना वो नाउन है। क्लियर है? सन नाउन है लेकिन सन से निकलने वाली किरणें आपकी नाउन नहीं है। क्लियर? चलो आगे देखो, हमने आपको एक कल रूल बताया था। लास्ट जब हमने कल क्लास लिया था आपका 4th वाला सेशन, तो उसमें हमने आपको एक रूल बताया था जिसमें प्रॉपर नाउन हमने आपको बोला था कि हम प्रॉपर नाउन आपसे अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज वही दिन है प्रॉपर नाउन को डिस्कस करने का। देखो प्रॉपर नाउन क्या कह रहा है। Proper noun generally are not preceded by any article. किसी भी आर्टिकल के साथ नहीं आता है। मतलब कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाया जाएगा। रूल तो यही कहता है, रूल तो यही कहता है। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इंग्लिश जितनी रूल्स पर डिपेंडेंट है उससे ज्यादा वो एक्सेप्शंस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस भी होंगे। ऑलवेज इंग्लिश है तो एक्सेप्शंस तो भरे ही है इसमें, है ना। तो एक्सेप्शन पे अपन बाद में आएंगे, पहले हम रूल पढ़ लें, वही बड़ी बात है हमारे लिए। देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हो जाते हैं, ये कई बच्चों के संग हुआ है कि मैम प्रॉपर नाउन क्या, कैसे पहचाने ये प्रॉपर नाउन है। पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रॉपर नाउन जब कभी भी सेंटेंस में आएगा वो कैपिटल फॉर्म में आएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, सेंटेंस के मिडिल पार्ट पे आएगा, जहां कहीं भी आएगा कैपिटल फॉर्म में ही आएगा। ये पहचान है प्रॉपर नाउन की। चाहे वो कोई नेम हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, वो कैपिटल फॉर्म में ही होगा। और कैपिटल फॉर्म में होने का मतलब है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और कैपिटल होने का मतलब है कि वो क्या है, नाउन है। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलो अभी इसका जो एक्सेप्शन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रूल को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और बताइए, सोचिए कि आंसर इसका क्या होगा या कहां पे एरर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई मेट अ राम इन माय स्कूल। ओके, तीसरा है द श्याम इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर इन गेम। नेक्स्ट है वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th August. Last sentence है there are many culture in the India. Now tell me. ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, बहुत इजी है। मैंने आपको अभी एक कीवर्ड क्या बताया, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ नोट करते चलो। देखो हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना उसको कॉपी लेकर के पेन के साथ नोट करो। भैया मेरा एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपके हैं, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी, बट आपका लेक्चर अटेंड करना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे। अच्छा, अब आप ये क्या सोच रहे होगे ना, अरे मैम हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा रहता है। ऐसा कोई नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी आप नाउन पढ़ रहे हो ना, अभी आपको याद है, मुश्किल से कितने दिन याद रहेगा, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन। लेकिन जहां मैं नाउन से प्रोनाउन पे आऊंगी, प्रोनाउन से एग्जेक्टिव पे आऊंगी, एग्जेक्टिव से एडवर्ब पे आऊंगी, आई गारंटी गाइस आप नाउन भूल जाओगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नोट करते चलो कॉपी पे, इंपॉर्टेंट रूल्स नोट करते चलो। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। अ राम इज अ गुड बॉय। ठीक है भाई, एक बात बताओ, राम क्या है? राम क्या है? राम इज अ प्रॉपर नाउन। राम इज अ प्रॉपर नाउन। कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि राम का आर जो है कैपिटल लेटर में है और राम एक नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। नाम है किसी का, किसी लड़के का नाम है राम, तो और किसी भी को नाम देने को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब ये नाउन कौन सी है? ये इंसान है, तो हमें पता चल गया कि ये काउंटेबल है। और काउंटेबल में भी कौन सा नाउन है? क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग हुई है तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक,
रूल क्या कहता है? प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां पे आ इज रॉन्ग। क्लियर? करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो गुड है ना, ये एग्जेक्टिव है, ये एग्जेक्टिव है क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर? दूसरा देखो, आई मेट अ रैम इन माई स्कूल। अब ये देखो, राम नहीं है, ये रैम है। रैम का मतलब होता है भेड़, ग्रुप्स। ठीक है, ये सेंटेंस राइट है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये स्मॉल लेटर में है, और ये राम नहीं है, राम नहीं है, ये बच्चे का नाम नहीं है, ये रैम है। ठीक है, रैम का मतलब होता है भेड़। स्कूल में किसी मतलब एक ग्रुप से मिलना, भेड़ से मिलना। ठीक है, तो आई मेट अ रैम इन माई स्कूल, दिस सेंटेंस इज टोटली राइट। क्लियर है? आप आर्टिकल लगा सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। बात समझ में आई? हाँ या ना? आगे देखो, द श्याम इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन गेम। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट, ये क्या है? बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। किसकी? एग्जेक्टिव की। गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज क्यों करते हैं? जब हम दो से ज्यादा लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। श्याम इज अ नेम, और ये कैपिटल से शुरू हुआ है जिसकी वजह से ये पता चल रहा है ये कि कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन गेम। क्लियर है? नेक्स्ट आओ, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंट डे ऑन द 15th August। देखो, इंडिपेंडेंट का आई बड़ा है, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऑन किसी भी कंडीशन पे द आर्टिकल नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, देयर आर मेनी कल्चर इन द इंडिया। India is a proper noun. India is what? India is a proper noun. We can't use article before that. हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते इसके पहले। बात समझ में आ गई ना? ये रूल क्लियर हो गया कि कभी भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस में आएगी तो पहचान क्या है? वो कैपिटल लेटर में होगा। इंडिया देखो कैपिटल लेटर में, इंडिपेंडेंट कैपिटल लेटर में है, श्याम कैपिटल लेटर में है, राम कैपिटल लेटर में है, और उसके पहले आने वाले आर्टिकल को हम हटा देंगे। चलो नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है। Generally, a singular proper noun takes singular verb and plural proper noun takes plural verb. भाई ये तो सबको पता है, सबको पता है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। एज सिंपल एज दैट। अब देखो कैसे, जगदीश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अब यहां पे देखो, जगदीश एंड राम आर गोइंग, राम आर गोइंग, तो जगदीश एक अलग पर्सन है और राम एक अलग पर्सन है, दैट इज व्हाई वी पुट प्लूरल वर्ब। क्लियर? समझ में आया? ये तो बहुत ही बेसिक सा रूल है, ये सबको आई गेस पता होगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है हम वैसी वर्ब पुट करते हैं। अब देखो एक रूल ये आता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कहते हो ना कि मैम एक बात बताओ, हमको जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, बात को समझना, दो चीज बता रहे हैं, दोनों चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से, बहुत ध्यान से समझना। जब कभी भी हमें जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता, जैसे मान लो किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब हम घर के अंदर है, हमें नहीं मालूम घर के बाहर कौन खटखटा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? Someone is knocking the door, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, राइट? Someone, ठीक है। अगर हम someone ना कह करके ये कहें कि he is
नॉकिंग द डोर, वह दरवाजा खटखटा रहा है, तो वह में मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। जब किस केस में, जब हमें जेंडर पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो उस कंडीशन पे हम समवन, एनीवन, नो वन, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझे आप। जब कभी भी हमें जेंडर के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है या वो फीमेल है, उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं समवन, नो वन, एनीवन, इस तरीके से। समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब उस दरवाजे में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट पता नहीं है, तो समवन। क्लियर। दूसरी चीज, जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें जान नहीं है, जो ह्यूमन में नहीं आता है, ऐसी कंडीशन पे अगर एग्जामिनर आपका, बहुत ध्यान से समझना, अगर ऐसी कंडीशन पे एग्जामिनर आपका नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दे, तब आप क्या करोगे? जैसे मैंने आपको बोला, नेचर्स लैब, नेचर्स लैब, नेचर आपका क्या है? नॉन लिविंग थिंग। लैब का मतलब क्या होता है? गोद। ये गोद की क्वालिटी किस में पाई जाती है? गोद की क्वालिटी फीमेल में पाई जाती है। भाई माँ की गोद, दादी की गोद, नानी की गोद, मौसी की गोद, गोद में बच्चा है, बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया? नेचर की गोद। एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का है, की है, के है, को है। का, की, के का अर्थ निकालता है। जब कभी भी सेंटेंस में एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस आएगा तो वो का है, की है, के है, को है, इसको बताने का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो नेचर्स लैब का क्या मतलब हो गया? नेचर की गोद। मतलब हमने एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी, नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी। तो जब कभी भी हम नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी देंगे, तो उस समय आप जेंडर कौन सा यूज करेंगे? उस समय जेंडर आप वो यूज करेंगे जो क्वालिटी नॉन लिविंग को दी गई है। मेल की दी गई है तो मेल का यूज करेंगे, फीमेल की दी गई है तो फीमेल का यूज करेंगे। अब मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी मेल की है और कौन सी क्वालिटी फीमेल की है? तो देखो भैया, मदर इंडिया सुना है? मदर इंडिया मूवी आई थी, संजय दत्त की वाइफ नरगिस दत्त की मूवी थी। आई होप आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा। मदर इंडिया, औरतें महान है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम महान हैं। ये हमारा ना इतिहास कह रहा है कि औरतें जो होती हैं वो महान होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो महान होती हैं। ठीक है, तो मतलब जेंडर में मत ले जाना कि मैम फीमेल है तो इसलिए मैम अपनी तारीफ और अपने मतलब फीमेल समाज की तारीफ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा आपका एग्जामिनर कह रहा है, तो देखो क्या कहता है एग्जामिनर। राइटर आपका क्या कह रहा है? देखो कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा ये फीमेल है तो ये फीमेल को ही केवल हाइड करेंगी, अच्छा ये मेल टीचर है तो ये मेल को करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो एग्जामिनर कह रहा है, जो रूल कह रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, when non-living things are used as a living being, used as a living being, या आप कह सकते हो कि when non-living things को हम living beings की qualities देते, तो कैसे पता चलेगा? देखो, जब कभी भी ताकत की, एनर्जी की, हार्शनेस की, वॉयलेंस की, पावर की बात होती है, वो मेल जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। तब आप मैस्कुलिन जेंडर यूज करोगे, जिसमें आपका आ जाएगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। क्लियर है? और जब कभी भी मर्सी, दयालुता, काइंडनेस, ब्यूटी, मून, रिमार्केबल, मतलब याद किए जाने वाले वर्ड्स यूज होंगे, तो वहां पर हम फीमेल जेंडर का यूज करेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। बात समझ में आ गई?
हाँ या ना? देखो मैंने नहीं कहा, ठीक है? तुम लोग मेरे ऊपर मत ले जाना कि मैम ऐसा बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। कह रहा है आपका एग्जामिनर, आपका राइटर, ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, जब कभी भी ताकत की बात की जाएगी, देखो प्लस पॉइंट है भाई, लड़कों में ताकत होती है ना, बॉडी वॉडी लड़कों की तो होती है, वैसा ऐसा नहीं है यार। आप लोगों ने फोगाट गर्ल्स के बारे में सुना होगा ना, गीता फोगाट और बहुत सारे ऐसे रेसलर्स। चलो मस्ती मजाक के अलावा टॉपिक पर आते हैं। जब कभी भी स्ट्रेंथ की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, हार्शनेस की बात होगी, रूडनेस की बात होगी, वॉयलेंस की बात होगी, ताकत की बात होगी, तो वहां पे हम मेल जेंडर लगा देंगे। और जहां कहीं भी दयालुता, काइंडनेस, मर्सी, चांद सा मुखड़ा, ये चांद सा रोशन चेहरा लड़कियों के लिए यूज होता है भाई, लड़कों का कहाँ होता है चांद सा चेहरा, होता है क्या? तो फीमेल जेंडर यूज कर देंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल, चांद मतलब चंदा मामा। बताओ सेंटेंस कहाँ का रॉन्ग है, कहाँ क्या है, सोचो। द सन शूट हर ब्राइट रेज, डेथ ऑलवेज नो हर विक्टिम्स। चलो बताओ भाई, देखो गाने भी ना सूरज के ना लड़कों के लिए बने हैं, चंदा लड़कियों को ही आइडेंटिफाई करता है। तो देखो द मून हैज, ये जो मून है ना आपका, ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। तो ये मून आपका हो गया सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब हियर। बट हिज जो है वो मैस्कुलिन जेंडर को दिखाता है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मून आपका एक नॉन लिविंग थिंग है, जिसको हमने क्वालिटी दे दी है लिविंग बीइंग की, कि वो अपने फेस को बादलों के पीछे छुपा रहा है। वाह वाह, कवि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कवि कह रहा है कि चंद्रमा के पास एक उसका जो फेस है, उसकी जो खूबसूरती है, उसने उसको बादलों के पीछे छुपा लिया है। तो भैया चांद जो है वो लड़कियों के लिए यूज होता है, तो हम हिज यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर फेस। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। समझ में आ गई बात? चलो, द सन शूट हर ब्राइट रेज। जो सूरज है वो अपनी चमकती किरणें, अच्छा देखो चमकती किरणें जब पड़ती है ना तो गर्मी लगती है, आदमी सोचता है भैया छाता ले लो, अम्ब्रेला ले लो, छुप जाओ, बहुत तेज सूरज है, मतलब हार्शनेस आ रहा है। तो हार्शनेस का क्या मतलब हो गया, किस जेंडर को डिनोट करेगा हार्शनेस? हार्शनेस डिनोट करता है मेल जेंडर को। तो द सन शूट हिज ब्राइट रेज। बात समझ में आ गई? देखो, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। डेथ एक नेगेटिव चीज है भाई, किसी के घर में भी डेथ होती है, कहीं पर भी हम सुनते हैं तो दुख होता है ना, मतलब पीड़ा होती है। तो जो ये दुख है, कष्ट है, ये मेल जेंडर को डिफाइन करता है। तो डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। ठीक है, समझ में आ गया भैया? कोई पर्सनली मत ले जाना, ठीक है? चलो देखो, एपिस्ट्रॉफी एस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में आता है। देखो ये रूल जो होता है, एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ जब आप एस लगाते हो ना, तो ये का है, की है, के है, को है, इसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे ये पेन उसका है, ये शर्ट उसकी है, ये बुक उसकी है। समझ में आ गया? का है, की है, के है। देखो, एपिस्ट्रॉफी इज ऑलवेज यूज्ड इन लिविंग थिंग्स। एपिस्ट्रॉफी एस को हमेशा लिविंग बीइंग की तरह यूज किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। आप नॉन लिविंग थिंग के लिए एपिस्ट्रॉफी एस को यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन पर नहीं कर सकते हैं। तो स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग आपका एक समर है, मतलब एक मौसम का नाम है, विच इज रॉन्ग हेयर। यहां पे हो जाएगा द फ्लावर the flowers of spring। ठीक है? द हाउस रूफ, देखो एक कंडीशन ये होती है, जैसे पहले वाले रूल में हमने बताया कि लिविंग बीइंग को, अगर नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे देंगे, तब आप एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे लिविंग बीइंग आ गया। सिर्फ नॉन लिविंग के लिए हम कभी भी एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस का यूज नहीं करेंगे। स्प्रिंग्स फ्लावर
दैट मीन्स आप कोई क्वालिटी नहीं दे रहे हो, आप एक जनरल बात बता रहे हो कि इस मौसम के फूल, ठीक है, स्प्रिंग मौसम के फूलों की बात आप कर रहे हो, आपने यहाँ पे किसी को कोई क्वालिटी नहीं दी है। द हाउस रूफ, भाई हर घर में छत होती है, हर हाउस आपका नॉन लिविंग थिंग में आता है, लेकिन हमने उसको कोई क्वालिटी तो दी नहीं, कोई क्वालिटी तो दी ही नहीं है लिविंग बीइंग की, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है। द वॉल्स पेंटिंग, दीवार पे लगी पेंटिंग्स, तब भी गलत है, द पेंटिंग ऑफ वॉल, द पेंटिंग ऑफ वॉल। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें आता क्या है, जब कभी भी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, पहला पॉइंट आप ये नोट कर लो कि एपिस्ट्रॉफी कॉमा विद एस को हम कभी भी नॉन लिविंग के संग यूज नहीं करते। किसके साथ यूज करते हैं, लिविंग बीइंग के संग यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी भी नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी जाए और वहां जेंडर वाला बात ना हो, वहां जैसे ये सेंटेंस है नेचर्स ब्यूटी, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगा रहने देंगे। क्यों, क्योंकि नेचर एक नॉन लिविंग थिंग है और ब्यूटी जो होती है ना वो लिविंग बीइंग की क्वालिटी होती है, तो नेचर्स ब्यूटी। बात समझ में आ गई। सॉरो टीयर्स, समर्स फ्लावर आर वेरी ब्यूटिफुल, wrong, the flower of summer are very beautiful, the flower of summer are very beautiful, ये हो जाएगा are very beautiful, ठीक है। क्योंकि समर के फूल मतलब इस सीजन के फूल बहुत सुंदर होते हैं, कोई क्वालिटी थोड़ी ना है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में आपने क्वालिटी दी है, नेचर्स ब्यूटी, नेचर की खूबसूरती। समझ में आ गया। चलो, हिज फादर्स इन लॉ बिहेवियर इज वेरी नाइस, अच्छा भाई। शेक्सपियर्स एंड वर्ड्समिथ्स पोएम्स, ओके भाई। हनी सिंह, मीका सिंह एंड जगजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, आपके एग्जाम में आता है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा नाउन मिल करके एक शब्द को जनरेट करती है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा नाउन्स मिल करके एक शब्द को क्रिएट करती है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे फादर इन लॉ, तीन शब्दों का मिलकर के एक अर्थ निकला ससुर। फादर इन लॉ चाहे बेटी के पिता हो या बेटे के पिता हो, उनको फादर इन लॉ ही कहा जाता है, राइट। लेकिन ये कैसा नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। क्यों कंपाउंड नाउन है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा शब्द मिल करके एक शब्द को क्रिएट करते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कैसा नाउन कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। बात समझ में आ गई। और कंपाउंड नाउन में कभी भी स्टार्टिंग में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, रॉन्ग। करेक्ट क्या हो जाएगा, फादर इन लॉस। बात समझ में आ गई। जब कभी भी आपके सेंटेंस में, ये एग्जामिनर देता है, मिस्टेक करता है एग्जाम में, जब कभी भी आपके सेंटेंस में कंपाउंड नाउन दिया हो तो याद रखना स्टार्टिंग में एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस नहीं लगेगा, उस कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस लगेगा, फादर इन लॉस होगा, ठीक है। चलो देखो दूसरा, ये दूसरा रूल है, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्समिथ पोएम्स। अच्छा एक बात बताओ, शेक्सपियर जो है वो एक अलग पर्सन है, वर्ड्समिथ अलग पर्सन है, वर्ड्सवर्थ एक अलग पर्सन है, दोनों बंदे अलग हैं। हम दोनों की पोएम्स की बात कर रहे हैं, हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पर्सन की बात कर रहे हैं अलग अलग। तो उस केस में वर्ड्समिथ के साथ भी आप एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगाओगे, ठीक है। हम बार बार इसको वर्ड्समिथ पढ़ रहे हैं, बट ये है वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, शेक्सपियर की पोएम्स, वर्ड्स की पोएम। क्यों, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी कॉमा और एस जहां कहीं भी आता है वो
का है, की है और के है को आइडेंटिफाई करता है। तो शेक्सपियर की पोयम, वर्ड्सवर्थ की पोयम, ये दोनों पर्सन अलग अलग है और दोनों की पोयम के बारे में बात हो रही है, तो वर्ड्सवर्थ के साथ भी एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस लगेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास सेंटेंस में कुछ इस तरह से आता है, जैसे यहां पे लिखा है हनी सिंह, मीका सिंह, जगजीत सिंह, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। हनी सिंह रैप गाते हैं, मिक्का सिंह पंजाबी गाते हैं, जगजीत सिंह तो बिल्कुल ही मतलब मेलोडी सॉन्ग्स गाते हैं। तीनों का एल्बम एक साथ रिलीज हो रहा है, इज रिलीजिंग। ठीक है, अब इसमें दो रूल है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान से सुनो सेंटेंस को, मीका सिंह मीका सिंह अरिजीत सिंह एंड जगजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस अगर मैं आपको बोल दूं मीका सिंह अरिजीत सिंह एंड जगजीत सिंह एल्बम आर रिलीजिंग सून। अब आप मुझे बता सकते हो, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। मीका सिंह अरिजीत सिंह एंड जगजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून। इसका क्या मतलब हो गया कि किसी एक एल्बम में ही मीका सिंह, अरिजीत सिंह और जगजीत सिंह तीनों गाना गा रहे हैं। वाह क्या कॉम्बिनेशन आ गया। अगर तीनों अगर एक साथ गाना गाएंगे ना तो बहुत ही वंडरफुल सा कॉम्बिनेशन सामने आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मीका सिंह, अरिजीत सिंह एंड जगजीत सिंह की एल्बम रिलीज हो रही है जल्द ही, राइट। तो उस कंडीशन पे अगर तीनों की एल्बम एक है, तीनों एक ही एल्बम में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि सिंगुलैरिटी है, तो उस कंडीशन पे आप एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस लास्ट वाले के संग लगाएंगे। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस की तरह आ गया कि मीका सिंह, अरिजीत सिंह एंड जगजीत सिंह की एल्बम रिलीज हो रही है, आर से मतलब हो गया अलग अलग हो रही है, मतलब मीका सिंह की अलग हो रही है, जगजीत सिंह की अलग हो रही है और अरिजीत सिंह की अलग हो रही है, तो उस कंडीशन पे तीनों के साथ एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस लगेगा। यहां पे हो जाएगा मीका सिंह, अरिजीत सिंह और जगजीत सिंह। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। पहले में तीनों की एल्बम एक साथ रिलीज हो रही थी, मतलब एक ही एल्बम में तीनों काम कर रहे थे, दूसरे में तीनों की अलग अलग एल्बम रिलीज हो रही है। बात समझ में आ गई, चल। अब आते हैं ब्रेड एंड बटर के रूल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रेड और बटर एज अ फ्रेज भी यूज किया जाता है और एज अ नॉर्मल वर्ड की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसका रूल क्या है, ये एग्जाम में कैसे आता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा गाइज। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर नहीं किया है, तो I request to all of you, please like and share this session with your friends, guys.
प्लीज लाइक एंड शेयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस आती रहे। और आप लोग अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे ब्रेड और बटर के सबसे इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, कि ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट है तो भी सिंगुलर वर्ब लगती है। ब्रेड और बटर दो मतलब कि अलग दो सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब को लगाते हैं या प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। तो हम इस रूल को आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल 11 बजे। तो मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा कल मुझसे सुबह 11 बजे इसी सेशन पर, इंग्लिश बाय गौरी मैम। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे एंड अ वेरी वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी लाइव। थैंक यू।